जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। अभी अभी एक खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। एक गूंगी टीचर क्लास में बोल बोल के पढ़ा रही है। ये गूंगी टीचर कोई और नहीं बल्कि खलासी डीओ और डीपीओ इसका बहाली किया है। केवल ये खलासी डीओ डीपीओ मुजफ्फरपुर में ही नहीं है, ये खलासी डीओ डीपीओ 38 जिला में है। आपके सामने कुछ साक्ष्य रखने वाला हूं। ये खलासी डीओ डीपीओ, आपने देखा पश्चिमी चंपारण में एक डीओ को घर से लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपया मिला। वो खलसिया जो था वो अलग लेवल पर था। लेकिन अभी अभी एक खलासी डीपीओ बिहार शरीफ को मिलेगा, जिस खलासी के द्वारा बहुत बड़ा गमन किया गया है। उसके पहले एक खलासी डीपीओ मैंने बताया था भागलपुर में। जो खलासी डीपीओ आपको मैं बता देता हूं कि 2 से 3 करोड़ रुपया गमन किया। यह खलासी डीओ डीपीओ केवल गमन ही करता है। आपने नहीं सुना होगा किसी खलासी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक टर्मिनेट किया है। आपको मैं गौर से 2-4 बातें ऐसी है बताने वाला हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उस खलासी डीपीओ को टर्मिनेट नहीं किया, डीओ को टर्मिनेट नहीं किया। यही खलासी डीओ डीपीओ 38 जिला में विकलांग के जगहों पर लोगों को बुला बुलाकर नौकरी देते हैं, लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं और लोगों को महीना फिक्स बांधा हुआ है। उसके घर पे, उसके जगह पर, उसके संसाधन के ऊपर उस महीना को पहुंचाया जाता है। हमारे पास कुछ साक्ष्य थे, हमने जुटाकर आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया। होता है बार बार फ्रीक्वेंसी रिपीट का फॉर्मूला, यानी कि किसने किया। तो इसके साथ साथ सोशल मीडिया साइट पर आप जब देखिएगा शिक्षक बहाली के प्रारूप को लेकर, आपको घिन्न आ जाएगी अंदर ही अंदर देखकर कि क्या क्या सरकार अभी तक की है। इसके साथ साथ अभी एक खबर आ रहा है, आपको मैं बता देता हूं, बहुत बिजोड़ खबर आ रहा है राजद के सांसद मनोज झा जी के तरफ से। उन्होंने एगो बयान दिया है पेपर में और उन्होंने कहा है कि बिहार के सरकारी नौकरियों में केवल बिहारियों का ही यहाँ साथ होना चाहिए और बिहारियों को ही होना चाहिए। इसके पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर कहा था 90% से ऊपर बच्चों की बहाली होगी बिहार के सरकारी संस्थानों में और सरकारी कार्यक्रम वाला जगहों में, सरकारी कार्यालय में। लेकिन यही तेजस्वी यादव 60% से ऊपर लोगों को क्या किया, उत्तर प्रदेश से बुलाकर नौकरी दे दिया जिस समय सत्ता में था। और यही तेजस्वी यादव चिख चिख कर कहता था कि पेपर आउट नहीं हुआ है। तो टीआरई 2 के समय आर्थिक अपराध इकाई जब पेपर आउट होने का सबूत दे दी और जब कार्रवाई करने के लिए बीपीएससी को बोल दी, तो कह रहा कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। तो भैया ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? और यही मनोज झा आज आकर कहते हैं कि बिहारियों का साथ होना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति, एक वो मूर्ख व्यक्ति जो अभी पूरे बिहार में एक तरह से बहुत बड़ी विडंबना लेकर पैदा लिया है, सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया है तेजस्वी यादव। उसको ज्ञान है कि वोट का समय आ गया, बिहारियों को कैसे हम फिर से मूर्ख बनाए और फिर से इनको ऐसा बना देते हैं और ऐसे करके वोट ले लेते हैं। क्योंकि जब वोट ले लेंगे तो फिर अभी जाकर सब जगह बोलेंगे कि 17 महीना नौकरी। नौकरी दिया किसको रे तुम नौकरी दिया किसको? कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी दिया। तुम नौकरी दिए हो उन सारे सदस्य को जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, उनको तुम राजकर्मी बनाया। तुम नौकरी दिए हो उन सारे लोगों को, तुमको मैं बता देता हूं कि डोमिसाइल नीति लगाकर 70% से लोगों को बाहर से बुलाकर तुम नौकरी दिए हो। और तुम नौकरी उन लोगों को दिए हो, तुम अभी भी कहता हूं मैं सारे लोगों के सामने, अपन दिल पर हाथ रखकर कसम खाकर कहो, जितने पीजी डिग्री धारक हैं, संस्कृत है, उसमें से कोई कोई ऐसा होगा कि मैथ और फिजिक्स पढ़ने के लिए बाहर कोई कोई जाता है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं, 95% जो सर्टिफिकेट कीन के नौकरी कर रहा है। जैसे वो जो मुजफ्फरपुर वाली मैडम हुआ थी, जैसे वो कीन के नौकरी कर रही है, वैसे ही कीन के नौकरी कर रहा है। ये बधिर का सर्टिफिकेट कौन बनाया है भाई? कौन बनाया है? सिविल सर्जन। माने उसको भी माल मिला है, ऊपर से नीचे तक तुम्हारे शासन में करप्शन रहा है, चाहे वो शासन नीतीश का हो, चाहे वो शासन भाजपा का हो और चाहे वो शासन तेजस्वी का हो। क्या तुम ही लोग मलाई मारना जानते हो भाई? एक बात बताओ कि ये जो मनोज झा बोलते हैं
एक बात बताओ कि मतलब शर्म पहले से खो दिए थे कि बाद में खोना चाह रहे हो? मैंने मूर्ख पहले से तुम बनाना शुरू किए कि फिर से मूर्ख बनाना चाह रहे हो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को? यह तमाचा यादगार रहेगा, यह सोर्स भी यादगार रहेगा। इन खलासियों का चयन करके सत्ता में रहने के बाद जो इन खलासियों को डीओ डीपीओ को लाए हो ना, ये कोई और नहीं, गरीब मां के बच्चे लोग बद्दुआ दे रहे हैं। आज उस बद्दुआ के कारण आज देखो कि मुजफ्फरपुर के औरत जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही है, सर्टिफिकेट अगर का है तो मुंह से वो गूंगी है, वो मुंह से गूंगी है, मैंने बोल नहीं सकती है, उस पर उसका बहाली हुआ है। अब बहाली करने वाला भी बहाली कर दिया, यानी डीओ डीपीओ भी मुजफ्फरपुर का चोर है। इसके पहले भी आपने गौर से देखा होगा, इस बहाली के तंत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं को लगाई गई है। 32 बार इंटरचेंज टीआरई 1 में किया गया है, 5 से 7 बार इंटरचेंज टीआरई 2 में किया गया है। टीआरई 3 के ऊपर जो बच्चे का पीडीएफ में नाम आ गई है उनको स्कूल नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ उन बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है जिनकी पहले से पीडीएफ में नाम आ गई है, और गेस्ट टीचर के रिजल्ट देने के औले में 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो अभी भी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी उनकी। किसका पीडीएफ से नाम हटेगा और उन गेस्ट टीचरों को दिया जाएगा? विवेकानंद लोग वो है, वो लोग शिक्षक नहीं है, विवेकानंद है, पहले से वो फेल कर गए थे, फिर उनको 25 नंबर ग्रेस चाहिए, वो विवेकानंद लोग को मिलेगा स्कूल में नौकरी। सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है बिहार की कि जब आवाज उठाओ तो आवाज दबाने का काम सरकार कर रही है। और ये लाठी तंत्र का सरकार, आप देख रहे होंगे कि लगातार से 35 साल तक ये दोनों ने शासन किया है, चाहे वो लालू जी के परिवार हो, चाहे वो नीतीश जी की परिवार हो, चाहे वो भाजपा की परिवार हो। तो इन 35 सालों में आपने कोई भी जगह जाकर देख लो कि किसी भी सरकारी क्षेत्र में, चाहे वो राजद के जितने सारे विधायक के बेटा हो, चाहे वो जेडीयू के विधायक के बेटा हो, चाहे वो भाजपा के विधायक के बेटा हो, विधानसभा के 243 विधायकों में कोई एक ऐसा परिवार का नाम बता दीजिए, चाहे एमएलसी 75 गो है, राज्यसभा सांसद 16 गो है और लोकसभा सांसद 40 गो है, इसमें आप बता दीजिए किसी एक परिवार के बेटा को, भतीजा भतीजी को भी, कि किसी बिहार के सरकारी अस्पताल में, किसी बिहार के सरकारी स्कूल में उनके बच्चों के एडमिशन हुई है। जब ये खुद का व्यवस्था आज देश के आजादी के 75-77 साल बाद नहीं बना पाए, तो आप किस प्रकार के डेवलपमेंट का गाथा गाते हो तेजस्वी जी? ये पूछता है बिहार का शिक्षा अभ्यर्थी, पूछता है। आज जाकर देखो कि बिहार के स्कूल छत के ऊपर से गिर जा रही है। ये तुम्हारे ही ना पापा जी के समय बनाया हुआ स्कूल है, 35 साल तो हो गया राज करते हुए। पुल बनाते हो तो पुल गिर जाता है, स्कूल बनाते हो तो स्कूल गिर जाता है, उसके बाद आके कहते हो कि हर माई बहन के हम 2500 रुपया देंगे, आप हमको वोट कीजिए। लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटा नहीं रहते तो तुमको भीख नहीं मिलता तेजस्वी भाई। तुम्हारे पास कोई वैसा क्वालिटी नहीं है कि तुम 2 लाइन किसी एक विषय वस्तु पर बोल पाओगे बिना कैमरा देखे, किसी भी विषय वस्तु को उठाकर बोल पाओगे। और जो तुम रखे हो कि 2500 रुपया महीना देंगे, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहली बात कि बिहार की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है। अगर 50% महिला होंगी तो उस जनसंख्या के 750 करोड़ हुआ, और 750 करोड़ को 2500 से गुना कर दीजिए। 25 × 7 कितना होता है? लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया हो रहा है। उतना तो बिहार का बजट भी नहीं है जितना तुम घोषणा कर दिए हो, उतना तो बिहार का बजट नहीं है जितना तुम घोषणा कर दिए हो तेजस्वी भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि माई बहन के योजना के पैसा दोगे कि बिहार का डेवलपमेंट करोगे? करोगे क्या, पहले डिसाइड कर लो। जाकर अपने चेला चपाटी जितने सारे लोग जो अभी डोमिसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, उन सारे लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दो, बुद्धि दो, बैठाकर उनके अंदर चेतना दो कि हमेशा मूर्ख को सत्ता में लाया जाए, चाहे वो नीतीश जी हो, भाजपा हो या तेजस्वी जी का सरकार के लोग हो।
तब तब लाठी दमन की सरकार आते रहेगी और बिहार के बच्चे बेरोजगार रहते रहेंगे और वो गुजरात जाते रहेंगे। इन लोगों को, शिक्षकों को बहाली करके क्या मिलता है? कितना शर्म आती है। उस समाज के लोगों को सुधारने का एक मौका मिला, वो बिहार के गरीब बच्चे को नौकरी लगती, लेकिन उस गरीबी के अभाव में भी कहा नहीं जा सकता है, हमारे शब्दों से वो व्यथा नहीं निकल पा रही है जिस व्यथा को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं इन सारे दृष्टिपटल को देखते हुए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग कर्मठ हैं। इन सारी विधि व्यवस्था को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, अपना तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसके साथ साथ आप अपनी बातों को भी जरूर रखें ताकि इन बातों को मैं देखकर इसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकूं और वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।